जिसका नाम क्या बेटा? मेरे बिना तुम प्रभु। क्या नाम है? मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। कौन है बेटा? रेनर मारिया रिल्के। बेटा रेनर मारिया रिल्के जो है एक ऑस्ट्रिया के कवि थे जो अब जर्मनी में पढ़ता है। वो एक जर्मन भाषा में एक कविता लिखे हैं, उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। रेनर मारिया रिल्के आस्तिक कवि थे। कैसे कवि थे बेटा? आस्तिक। इस कविता में यही बताया गया है कि भगवान का अस्तित्व इंसान के बिना या भक्त के बिना कुछ नहीं। ठीक ना? जितना महत्व भगवान का है उतना ही महत्व इंसान का भी है, भक्त का भी है। ठीक ना? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता का एक एक लाइन जितना गुणगान भगवान का करता है उतना ही गुणगान भक्त का भी करता है। ठीक ना? तो ध्यान देंगे। एक नंबर के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु किनका कविता है? रेनर मारिया रिल्के। किनका? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के सबसे पहला लाइन लिखते हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं, कवि यहाँ पे अपने आप को न बता के भक्त को बताते हैं। कहते हैं, हे भगवान जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, मतलब जब भक्त नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगे। रेनर मारिया रिल्के भगवान से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और पूछ लेते हैं कि हे भगवान एक बात बता दो कि जब मनुष्य नहीं रहेगा, जब भक्त नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे। किसी को दिक्कत है बेटा? नहीं। आगे बढ़े। चलिए दूसरा में लिखते हैं, बड़ा शानदार लाइन है दूसरा, देखना कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कभी यहाँ पे भक्त और भगवान की तुलना करते हुए बताते हैं कि भक्त और भगवान में वही संबंध है बेटा जिस प्रकार जल और पात्र का होता है। एक बात बता दीजिए कि कोई जल किसी पात्र में रखा हुआ है, जल पात्र समझ रहे बेटा? वैसा बर्तन जिसमें जल को रखा गया है। यदि जल पात्र टूट जाए तो जल का क्या होगा? कोई महत्व है? नहीं। जल बिखर जाएगा कि नहीं? बिखर जाएगा। यार एक बात बता दीजिए, कोई मदिरा है, उसमें नशा ही न हो, उसमें नशा ही न हो, या कोई स्वाद ही न हो, जिस प्रकार हम ही खाते हैं बेटा, उसमें कोई रस, जो घी का रस होता है उसमें स्वाद होता है कि नहीं होता है? मीठा होता है। एक बात बताइए, यदि वो स्वादहीन हो जाए आप इनको पूछेंगे? नहीं ना। तो कभी कहते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारा क्या हूँ, यदि तुम जल हो तो मैं क्या हूँ? यदि मैं नहीं रहूं तो तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम टूटकर बिखर जाओगे जिस प्रकार जल बिखर जाता है। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। सेम उसी प्रकार यदि मैं मदिरा हूँ, मैं नशा मुक्त हो जाऊं, मैं नहीं रहूं या स्वाधीन हो जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू? नहीं। आगे बढ़े जी। पक्का। अगर इतना शानदार लिखे हैं बेटा, ध्यान देगा, लिखे हैं मैं तुम्हारा वेश हूँ, हे भगवान मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, मैं ही तुम्हारा रूप हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुम्हारा स्वरूप हूँ, है ना। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ध्यान देना, कभी डायरेक्ट कहता है भगवान से, हे भगवान तुम ज्यादा इतराओ नहीं, तुम मुझे खो दिए ना, यदि भक्त को खो दिए तो क्या हुआ? खो बैठोगे। बोलो खो बैठोगे, तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, तुमको कौन जानेगा यार, तुम्हारा कोई महत्व नहीं रहेगा। कब?
जब भक्त नहीं रहेगा यार बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है? आगे बढ़े, अगला लाइन देखना क्या लिखे हैं, मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। तुम अपना अर्थ ही नहीं खो बैठोगे। बेटा जब कोई पर्व आता है, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे छठ हो, चाहे दीपावली हो, एक माह पहले से हम प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। किसके लिए? भगवान के लिए, कि मेरे यहाँ भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। बेटा एक बात बताओ, कभी कहता है हे भगवान यदि मैं नहीं रहा तुम्हारा ये घर कौन बनाएगा, तुम्हारा स्वागत कौन करेगा? यदि मैं नहीं रहा तो तुम गृहीन निर्वासित होगे, बिना घर के रह जाओगे। यार आगे लिखते हैं तुम्हारा स्वागत कौन करेगा, तुम स्वागत विहीन हो जाओगे। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। आगे बढ़े। यार एक बात बताइए, कभी लिखते हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का अर्थ होता है बेटा चप्पल या खराऊ जिसे हम बोलते हैं। खराऊ का नाम सुना है? अरे वो जो लकड़ी का होता था जी, हाँ तो यहाँ देखना क्या लिखते हैं, कभी कहता है कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कभी कहते हैं हे भगवान तुम जो अपने आप को ही बताते हो मैं भगवान हूँ, तुम्हारा जो नाम है, तुम यहाँ वहां जाते हो, ले जाने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ भाई, मैं ही तो तुम्हारा पादुका हूँ, मैं ही तुमको यहाँ से वहां लेकर जाता हूँ। यदि मैं नहीं रहा ना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वो खून खून हो जाएंगे, वो भटकेंगे लहूलुहान, वो मुझे खोजेंगे। किसे खोजेंगे? मुझे। कौन? भगवान का जो चरण है वो किसे खोजेगा? भक्त को खोजेगा। आया समझ में? अब कभी क्यों कहा है बेटा कि मेरा बिना तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा? जी। आगे इस बात को प्रूफ करते हुए देखो कितना शानदार लाइन लिखे हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। जो तुम नाम सुनते हो बेटा कि फलाना जगह, नहीं नाम सुने हैं कि फलाना जगह बहुत मतलब क्या बोलता है, हाँ कोई प्रसिद्ध मंदिर का नाम सुने होंगे, जैसे सिंपल से गोपाल थावे मंदिर है, नाम सुने हैं? हाँ। तो उसको उसका गुणगान कौन करता है? भक्ति तो करता है बेटा। वही लिखे हैं कि तुम्हारा जो शानदार लबादा है ना, जो शान शौकत है ना, वह तुरंत गिर जाएगा। वही लिखे हैं तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। आगे देखो ना कितना शानदार लाइन लिखे ना, इतना जबरदस्त लाइन है ना कि तुम भी सोचे पड़ जाओगे। देखो क्या लिखे हैं, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कुपलों की नर्म साया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कभी कहता है मानते हम तुम्हारे पास आते हैं, हम भक्त तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे से प्रणाम करते हैं, तुम हमें आशीर्वाद देते हो। अच्छा ये यार एक बात बताओ, भगवान से कहते हैं रेनर मारिया रिन के, अच्छा भगवान एक बात बता दो कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अरे सुन तुम मुझे आशीर्वाद देते हो, वो आशीर्वाद को विश्राम कौन देता है? भक्ति तो देता है। कौन देता है बेटा? यदि मैं नहीं रहा तब तुम क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा। अगला लाइन लिखे हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? कभी यहाँ लिखते हैं बेटा जब शाम का समय होता है ना, जो सूर्यास्त का समय होता है, उस समय जो सुनहरा जो पल होता है ना, बड़ा शानदार होता है। उसका जिक्र कौन करता है? इंसान करता है, भक्त करता है ना। अपने यहाँ बिहार में देखना कि उगते सूर्य और डूबते सूर्य की क्या होती है? पूजा होती है। तो वही कवि कहता है कि जो मैं सुख तुम्हें देता हूँ, जो मैं सुख मतलब क्या, तुम्हारा गुणगान करता हूँ। अब बेटा जब हम किसी का गुणगान करते हैं तो क्या होता है? उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? वो सुख जो होता है ना, उसका मतलब बात है कुछ। वही लिखते हैं दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख जो मैं देता हूँ तुम्हें कौन देगा? लास्ट लाइन लिखे हैं कवि प्रभु प्रभु मुझको तो शंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? कवि को शंका हो रही है भगवान पे। कवि पूछता है भगवान से हे भगवान मुझे तो तुम भी शंका होने लगी है कि मेरे बिना तुम
क्या करेंगे? किसी कोई दिक्कत है? बोलो। खत्म सब।